दुनिया भर में ऐसे कई सीरियल किलर मशहूर हुए जिन्होंने न जाने कई लोगों के कत्ल कर दिए। इनमें से कुछ तो पकड़े गए तो वहीं कहीं अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 8 साल की उम्र में 3 लोगों का कत्ल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसने ये कत्ल सिर्फ मज़े के लिए कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और स्वागत है आप सभी का बिग थिंकर्स मोटिवेशन में। दरअसल यह कहानी एक बिहार के बेगूसराय की है जहां 8 साल के बच्चे को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर या भारत का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। वहीं कुछ लोग इस बच्चे को मिनी सीरियल किलर भी कहते हैं। उसने कुल 3 कत्ल किए थे और तीनों की ही उम्र 1 साल से कम थी। दुनिया के इस सबसे छोटे सीरियल किलर का नाम है अमरदीप सदा। उसका जन्म 1998 में बेगूसराय के गांव में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर का काम करते थे। घटना की शुरुआत 2006 से होती है जब उसने पहला कत्ल अपने ही एक चचेरे भाई का किया था। इसके कुछ ही दिन बाद उसने दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया जिसकी उम्र महज 6 महीने थी। इन दोनों की हत्या उसने खपरेल से पीट कर दी। सबसे हैरान की बात यह थी कि अमरदीप द्वारा किए गए दोनों की हत्याओं के बारे में उसके घर वालों को पता था, लेकिन उन्होंने मामले को नज़रअंदाज कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 या 3 महीने के बाद उसने एक और बच्ची का कत्ल कर दिया जिसकी उम्र भी 1 साल से कम ही थी, लेकिन यह उसका आखिरी कत्ल बन गया क्योंकि उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब अमरदीप से उस गायब हुई बच्ची के बारे में पूछताछ की तो वह हंसने लगा। पुलिस जितनी बार उससे पूछती वह हंसता ही रहता। आखिरकार काफ़ी देर के बाद उसने मुंह खोला और बताया कि उसने बच्ची को खपरेल से मार दिया। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि उसकी लाश कहाँ है, तो वह उन्हें एक सुनसान खेत में ले गया जहाँ से बच्ची की लाश बरामद की गई। अब पुलिस असमंजस में पड़ गई कि आखिर इतना छोटा बच्चा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है और क्यों करेगा। इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे उन्हें मारने में मज़ा आता था। जब वो रोते थे तो उसे अच्छा लगता था। अब पुलिस को यह समझने में देर ना लगी कि यह मामला मानसिक बीमारी का हो सकता है। अमरदीप को डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां जांच के बाद पता चला कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे कंडक्ट डिसऑर्डर था। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इस डिसऑर्डर में बच्चे काफ़ी उदास से रहते हैं और उन्हें दूसरे लोगों को चोट पहुंचाकर खुशी मिलती है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनके ऐसा करने से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब पुलिस भारी उलझन में पड़ गई क्योंकि अमरदीप ने 3 कत्ल किए थे, लेकिन वह अभी नाबालिग था और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग को सज़ा नहीं मिलती। हालांकि बाद में पुलिस ने अदालत से यह अपील की कि अमरदीप को बाल सुधार गृह में एक अलग कमरे में रखा जाए क्योंकि उसके साथ रहने से बाकी बच्चों को खतरा हो सकता है। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और मुकेश को अलग कमरे में रखा गया। कहते हैं कि कई साल के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो कहाँ है, किस नाम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।